शाहतरा जिले के थाना गीता कॉलेज क्षेत्र स्थित रानीगंज इलाके में पालतू कुत्ते के काटने की घटना को लेकर दो पड़ोसी पक्षों के बीच विवाद हो गया। यह घटना 19 और 30 दिसंबर की मध्यरात्रि की बताई जा रही है। मामले के उस समय तुल पकड़ी गई जब दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़कर झगड़े की स्थिति तक पहुंच गई। सूचना मिली कि पुलिस मौके पर पहुंची और हालत को संभालते हुए दोनों पक्षों को शांत करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 11:03 पर पीसीआर को डॉग बाइट की सूचना मिली थी और कॉल करने वाले की पहचान रिजवान उर्फ राजू के रूप में हुई, जो रानीगंज इलाके के निवासी हैं। रिजवान ने पुलिस को बताया कि उनके पड़ोसी नीलम सिंगल ने पालतू कुत्ते को उनके नौकर सार्थक नेगी को कटवाया और इस घटना को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि कुत्ते को काटने के बाद जब स्थिति को लेकर आपत्ति जताई गई तो दोनों परिवारों के बीच कहासुनी होगी। इस दौरान नीलम सिंगल, उनकी 17 साल की वर्ष की बेटी रिजवान और उनकी मां अपने आमने सामने आ गए और आरोप है कि विवाद बढ़ने पर नीलम सिंगल ने उनको कुछ परिचितों को मौके पर बुलाया और जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते झगड़े तक पहुंच गई और आपस के लोगों में भी जमा हो गए। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को दोबारा सूचना दी। इसके बाद थाना गीता कॉलोनी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के अलग कर स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस के मामला प्राप्त जांच की है और दोनों पक्षों की पूछताछ करी। संबंध में डीसीपी शाहतरा प्रशांत गौतम ने भी बताया कि शुरुआती जांच में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। हालांकि मौके पर जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति के शरीर पर गंभीर चोट का स्पष्ट निशान नहीं है। यंत्र तौर पे सभी संबंधित लोगों को मेडिकल परीक्षण के अस्पताल भेजा गया है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुनीश शर्मा है। मुनीश जी, रात में लाठीचार्ज हुआ और डॉग्स को क्या हुआ? मैं कुछ बोलने से पहले ना आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आप ये देख के अगर समझ पाए कि मैं इस देश में रहता हूँ, ये आपको देख के लग रहा होगा कोई दंगा हो गया। बेसिकली यहाँ पे ऊपर से लाठियां बरसाई जा रही हैं, ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं, हमें मारा जा रहा है और हम यहाँ पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं। यहाँ से ये जगह 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ, जहाँ पे लड़कियों को पीटा गया है, लड़कों के सर फाड़ दिए गए हैं, टांगे तोड़ दी गई हैं, एक की गर्दन तोड़ दी गई है, एक के हाथ पे लगी गई है और हम विक्टिम यहाँ पे 9 घंटे से खड़े हैं और जिसने जो कल्प्रिट है वो अपने घर पे आराम से मौज में शाही पनीर बैठ के खा रहा है। इनका कहना ऐसा है कि भैया एमएलसी के नाम पे एमएलसी चल ही नहीं रही है, सर्वर ही नहीं चल रहा, मैनुअल एमएलसी तो होती ही नहीं है। इनको ये समझ ही नहीं आती। इन्होंने अब जाके 8 बज गए हैं इस समय, अब एमएलसी के लिए गए। उसके बाद इतना प्रेशर बनाने के बाद 10 बार इनको बोलने के बाद 7 में से 2 बंदे सिर्फ अंदर बैठे हैं कल्प्रिट। 5 कहाँ हैं और वो 5 आएंगे या नहीं आएंगे? 2 भी वरमाला पहन के चले जाएंगे। मैं एक ऐसे देश में रह रहा हूँ जहाँ पे रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा है, जहाँ पे लड़कियों को पीटा जा रहा है। अब जानवरों की तो मैं बात ही क्या करूँ, जानवरों की तो सामने हमारे आँख फोड़ दी, टांग तोड़ दी, एक को घसीटते हुए छत पे ले गए, हमें हॉस्टेज बना लिया, हमें कमरे में बंद करके रख दिया। मैं अपने देश में खुद ही सेफ फील नहीं कर रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। पुलिस क्या कह रही है अभी इस समय? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो क्या डॉग लोवर और भी आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, नहीं आएंगे तो हम खुद खड़े रहेंगे ना। एक इंसान की कोई वैल्यू नहीं है क्या? बेसिकली एक आएगा, 2 आएंगे, 10 आएंगे। इंसानियत के नाम पे यहाँ सारे सबको आना ही पड़ेगा और जो नहीं आएंगे फिर शायद वो अपनी इंसानियत खो चुके हैं। डॉग की कैसी हालात है? उसकी हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में है, उसकी पूरी आंख फट गई है, हाथ टूट गया है। और अब उसकी छोड़ो, अगर इन जानवरों को तो कुछ मानते नहीं है, वो लड़की की आप हालत देखोगे, उसकी आंख पूरी फूट गई है, पूरा काला बन गया है, उसके पेट पे लात मारी गई है। 17 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी की गई है सर, इससे ज्यादा क्या होगा? बाकियों के साथ तो डंडे पथराव, आपको जो मैंने वीडियो दिखाई है वो आपको देख के लग ही रहा होगा कि क्या दंगा फसाद हो गया है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रणव ग्रोवर है, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। क्या हुआ था रात में? बता रहे हैं लाठीचार्ज हुआ और डॉग लोवर से डॉग पे डंडा मारा। क्या हुआ? कम से कम 12 से 13 घंटे हो गए हैं सर इस वारदात को। 12 घंटे पहले हमें कॉल आया था कि एक महिला और उसके बेटी पे जो 17 साल की है उस पे 5 से 6 आदमियों ने, मुसलमान आदमियों ने अटैक किया है और उसमें एक कुत्ते को उठा के हाथ और पैर से पकड़ के दीवार में रौंदा गया है। और उसके बाद इतना ही नहीं, एक कुत्ते को अधमरी हालत में लेके घसीटते हुए 4थी मंजिल पे लेके गए हैं और अपने कमरे में बंद कर लिया है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, अगर आपने कुत्ते को मार दिया, आप उसको वहां मरने दो। आप उसको मरते हुए देख तड़पना चाहते हो या उसको काट के खाना चाहते हो या उसकी बिक्री करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो? हम लोग सिर्फ उस कुत्ते को बंद कमरे से बाहर निकालने आए थे, क्योंकि बाकी जो उनके ऊपर हिंसा हुई है वो लेडी कंप्लेंट डालने के लिए हाजिर थी।
हम लोग बात भी नहीं करने गए, अभी हम नीचे ही खड़े हैं और ऊपर से उन लोगों ने हम पे पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए, और पत्थर भी ऐसे छोटे वाले नहीं, ईंटों को तोड़ तोड़ के हमारे ऊपर फेंकने स्टार्ट कर दिए कॉन्स्टेंटली, कम से 5 से 7 लोगों ने। और इतना ही नहीं सर, उसके बाद हम 20 से 25 लोग थे, हमारे पीछे सरिये लेके, लकड़ी के फट्टे लेके, लोहे की रॉड्स लेके हमारे पीछे भागे हैं हमें मारने के लिए। और इस बीच में उन्होंने एक ब्राउन कलर के कुत्ते की आंख फोड़ दी, उसका हाथ तोड़ दिया, वो कुत्ता जो 5 मिनट पहले हमसे प्यार करवा रहा था। उसके बाद हम लोग किसी तरह घर में अपने आप को हमने कवर किया और वहां पे एक लकड़ी के फट्टे से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी, जिसके अंदर महिलाएं और बच्चे थी। जब हम लोगों ने पीसीआर पे कॉल्स करी, हम लोगों ने कम से कम 25-30 कॉल्स करी सर पीसीआर पे, उसमें एक बाइक आई जिसपे 2 पुलिस वाले बैठ के आए और उनका पहला कंसर्न क्या था, कुत्ते काटते हैं, इनको हटाओ। हम लोग उस घर के अंदर हॉस्टेज थे, वो लोगों ने, वो इतने दरिंदगी पे उतर आए थे, वो छत पे टाप के ईंटें और वो कुल्हाड़ियां लेके आ गए, और अगर हम नीचे से निकलने का ट्राई करें तो बाहर ईंटें लेके खड़े हुए मारने के लिए। सोचिए 4 आदमियों ने 25 लोगों को घेर के ऐसे रखा हुआ था। ये वारदात है आपकी रानी गार्डन गीता कॉलोनी की। और अभी 8 घंटे, उसके बाद हम बहुत मुश्किल से पुलिस स्टेशन पहुंचे, अभी 8 घंटे हो गए। 8 घंटे बाद अब जाके उस औरत की आंख के नीचे गड्ढा है, एक का हाथ टूटा हुआ है, एक के घसीटे लगे हुए है, एक को यहाँ पे रॉड मारी है, 17 साल की बच्ची के साथ बदतमीजी करी और उसको मारा है और उसके पेट में मारा है। अब जाके 8 घंटे बाद एमएलसी कराने गए हैं और उन 7 लोगों में से सिर्फ 2 लोग अंदर है, बाकी 5 के 5 फरार है और कोई कुछ नहीं करने को राजी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि पहले आप एमएलसी कराओ तब हम देखेंगे। हम एमएलसी करा लेंगे। पहली बात तो आपके हॉस्पिटल का सर्वर कह रहा है कि हमारा सर्वर नहीं चल रहा। कौन सा ऐसा देश है जिसका हॉस्पिटल का सर्वर नहीं चलता जब इंसान पेशेंट बन के अंदर आता है? और आप बोलते हो आप डॉग से पाउंड्स बनाओगे, कुत्तों का काम आप करने के लिए तैयार हो जहाँ पे आदमियों का काम आपके लिए नहीं हो रहा, और उसके बाद कह रहे हैं पशु प्रेमी ये नहीं करेंगे। पशु प्रेमी हो या जो भी हो, प्रेमी वो होता है जो क्रूरता के अगेंस्ट स्टैंड ले और जिसको पीड़ा समझ आए। आपको पीड़ा समझ आ ही नहीं रही है। अब जाके वो लोग गए हैं और 5 लोग फरार है। क्यों हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे जो विक्टिम्स है वो अपनी पूरी रात काली कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में खड़े होके, और सारे कल्प्रेट है, रेपिस्ट है, वो सब बाहर खड़े होकर याशियां कर रहे हैं पूरी रात मिलकर। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं सर कि उस लेडी के बयान को लिया जाए, उस डॉग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई जाए, उन 7 के 7 लोगों को अंदर लेके रखा जाए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी हो। गलत करने वाला कभी भी जाति या वो नहीं देखता है, पीड़ा देखता है। जो गंदगी करी है उसका मलीदा भी साफ करना पड़ेगा। अच्छा, और उस लेडी को इंसाफ मिले। तो अभी और लोग आ सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे सर। अगर वो 7 लोगों में से 5 लोग और नहीं आए तो यहाँ पे और लोग आके खड़े होंगे, क्योंकि आज एक बहन के साथ हुआ है, कल और बहनों के साथ होगा, परसों और कुत्तों को मारेंगे आके। लाए हैं, लेकिन बाकी लोग अभी रहते हैं, क्योंकि जब हम रात में, हमारे पास ना एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आई थी, वीडियोस आए थे कि वहाँ पे लड़कियों को और डॉग्स को पटक के मार रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पे पूरी टीम पहुंची थी रात में, हम सब ना गली में खड़े थे। ये पूरी बिल्डिंग है, पूरी मोमडन्स की बिल्डिंग है, पूरे मुस्लिम्स हैं उसमें। हम कुछ समझ पाते क्योंकि हमारे पास न्यूज थी कि कुत्ते को मारते मारते ऊपर ले गए हैं। तो कुछ लड़कों ने बोला कि लड़कियां नीचे रहे, हम ऊपर चले जाते हैं कुत्ते को लेने के लिए, बिकॉज हमें उसको लेके आना था नीचे ट्रीटमेंट के लिए। हमारे 4-5 लड़के ऊपर गए हैं। जैसे ही वो कुत्ते को लेके आते, उन्होंने ईंट पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, ऊपर से नीचे फेंक रहे थे और गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। भगदड़ मच गई एकदम से, और हम लोगों ने अपने आप को दूसरों के घरों में सुरक्षित किया। इन्होंने दूसरों के दरवाजे तोड़ दिए, और उस बिल्डिंग में ऑलमोस्ट मुस्लिम रहते हैं। और हम वहाँ पे रिक्वेस्ट करते रहे पुलिस को कि प्लीज ये स्टॉप कराओ, क्योंकि हम चले जाएंगे, चलो हम अदर एरिया से हम चले जाएंगे एनजीओ वाले, लेकिन जो उस गली में जानवर रहता है, जो लोग रहते हैं, उनकी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना होगा ना सर, उनको भी देखना होगा ना। और ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? मतलब इतनी गुंडाई है कि पुलिस वाले भी आते हैं, एक चुनिंदा उनके जवाब है, चुनिंदा उनकी बातें हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, आप थाने जाइए, आप पहले जाके अपनी एमएलसी कराइए। सर एमएलसी तो हो जाएगी, लेकिन जो पशुओं जिनकी आंखों से एक बच्चे के यहाँ लगा, हम ना जानवरों को बच्चा प्रोनाउंस करते हैं, उसके यहाँ पत्थर लगा, उसके पूरे आंख से ब्लीडिंग हो गई। एक के पेट में लगे हैं पत्थर, उसकी पूरी कमर पूरी डैमेज हुई पड़ी है सर, टांगे टूटी पड़ी है कुत्तों की। तो ये चीजें यही लोग जानवरों को जब डंडे पत्थर मारेंगे, फिर वो अग्रेसिव क्यों ना हो जानवर। पुलिस क्या कह रही है अभी आप? हम तो सर पूरी रात हमने काली कर दी, पुलिस वाले थोड़ी देर अभी बुला रहे हैं, अभी करते हैं, एमएलसी भी अब गई है सुबह होने के लिए।
हॉस्पिटल में भी पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं है कहीं पे।